कि विचार करो, ये तो सही द्रव्यों की बात है कि जो पर्याय जिस समय होनी है उसी समय होगी, उसके आगे पीछे नहीं होगी, और अब वो दूसरी पर्याय उस समय हो नहीं सकती है। इस बात का वर्णन करने वाला है तो ये सही द्रव्यों के बारे में है। भले ही हम उदाहरण दे के आपको आत्मद्रव्य पर समझाएं, क्योंकि हम आत्मा हैं। अब वो इसमें क्या है, वो हमने वो ज्ञान का ज्ञेय कौन बनेगा उसको मुख्य बनाया, तो लोग समझते हैं ये सब आत्मा ही आत्मा की बात है, सही द्रव्य की बात है। वो क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया कि हम कहते हैं कि क्या सोचो नहीं, बोलो क्या है वो, बोलो नहीं सोचो नहीं, हर चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। तुम बोलो, इसमें लिखा दो। ये तो वो मालूम हरिगीत में है, और इसमें ये कौन सा छंद है, ये रेखता में है, तो रेखता में पढ़ो। रेखता में भी अनुवाद किया मैंने इसका, और हरिगीत में भी किया। वो द्रव्य संग्रह की जो पद्यानुवाद है ना, वो उसका बोला है उनने। पेज नंबर 61। हाँ, काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, यही है परम शुद्ध उपयोग, यही है अद्भुत कार्य महान। अब ये कह रहे हैं कि तुमने मना कर दिया कि कुछ चेष्टा मत करो शरीर से, और कुछ भी बोलो मत, और कुछ भी सोचो मत, तो हम क्या करें कि अकेले जाने, आपने कहा ना जाने, कि जानो नहीं, जानते रहो, सहज भाव से जानना होने दो। तीन चीज़ें मत रखो, एक क्या जाने इसका तनाव मत रखो, इसका अपने माथे पे भार मत रखो, और तीसरी पढ़ो भाई, जानना सहज होने दो। हाँ हाँ 7वां छंद। हाँ, स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज, हरे करने धरने का बोझ, उतारो हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज, जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार, यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भार, उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ, चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ, सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ, चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत, शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत, ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर्य भी होगा रे अनंत, अनंतानंद अनंत
अनंतानंद 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 अरे भोगोगे काल अनंत। देखो इसमें 3 बातें बताई कि तुम माथे पे भार मत रखो, माथे पे बोझा मत रखो, तुम सहज होने दो। आप समझे ना, जो वो परिणमन होगा वो सहज होगा, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। ख्याल में आई ना, ये बताया। क्यों बताई ये बात? इसलिए बताई कि वो कहता है कि आपने कहा कि कुछ करो मत, कुछ बोलो मत और कुछ सोचो मत, तो हमने तीनों बंद कर दी। फिर कहा कि जानना करो, जानो, तो जानना तो करना पड़ेगा। तुम कुछ करो मत ऐसा कैसे कह रहे? देखो शिष्य का प्रश्न क्या था कि तुम करो मत कुछ, ऐसा कैसे कह रहे? वो जानना, उसमें ऐसा है कि तुम आत्मा को भजो। वो कहता है एक आत्मा को भजो आबाद, एक आत्मा को भजो, निकाल लो आत्म भजो वाला, एक आत्मा को भजो। तो वो कहते भजना तो पड़ेगा ना, तो भजना भी तो एक काम है। और तुम तो कहते कुछ करो मत। आखिरकार तुम भी करने पे आ गए और तुम भी करने की बात करने लग गए। वो कह रहे पर अब पढ़ो, आत्म को भजो अनंत। बोलो क्रम नियमित पर्याय हाँ। 39 नंबर का श्लोक, पृष्ठ क्रमांक 12 पर। भजना भी तो करना। एक पंक्ति ऊपर, एक पंक्ति ऊपर से 38। हाँ। हम रहते थोड़ी देर शांत तो चित्त मचलने लगता है, हम निर्विकल्प निष्काम रहें तो भाव बदलने लगता है। तुम तो कहते कुछ करो नहीं, पर किए बिना होगा कैसे? तुम कहते आत्म राम भजो, पर भजे बिना होगा कैसे? भजना भी तो करना है, आखिर तुम करने पर आए। ना करना कहते रहे, किंतु आखिर हम करते ही आए। हम बहुत सोचते हैं भाई, आखिर ना करना हो कैसे? है प्रश्न हमारा तुमसे ही, ना करना हो कैसे? दुनिया दर का बोझा अपने माथे पर लेकर चलना, जबकि अपने हाथ ही है कुछ भी तो करना धरना। बिना प्रयोजन उलझे रहना, और विकल्प करते रहना। जिसमें कोई सार नहीं है, उनमें ही उलझे रहना। तो क्या करोगे? वो कहता तुमने भजना कह दिया, आत्म भजो, तो भजना भी तो एक काम है। आगे तो हमें तो उपदेश दे रहे थे कुछ मत करो, और तुम करने ही पे उतर आए, और भजने की बात हमको करने के लिए कहने लग गए। इसलिए हमें आत्मा को जानना है, तो फिर किसको जाने, इसका नक्की तो करना ही होगा। इतना काम तो हमारे माथे रहा। तो वो कहते कि इतना काम भी तुम्हारे माथे नहीं है, और इसके लिए वो परीक्षा मुख सूत्र का आधार देकर ये बताया है कि वो अनादि से नक्की है कि तुम्हारे किस्म की पर्याय क्या जानेगी। ये बात उस प्रश्न के उत्तर में कही। नक्की तो 6 द्रव्यों के बारे में है क्या, लेकिन आखिरकार वो कहीं ना कहीं हमारी भाषा करने की है ना। तो हमें समझाते समझाते करना नहीं करो, और करने के इसके लिए स्वाध्याय करो, फिर करने पे उतर आते हैं और करने की बात करने लगते हैं। तो उसने पकड़ी है कि हमसे तो कहते हो करो नहीं, और आखिर तुम ही करने पे आए। इतना तो करना पड़ेगा। तो वो कहते कि नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हारे माथे पर नहीं है। वो भी जानना सहज होगा। अब तुमको बहुत अटपटा लगता है, कैसे हो जाएगा सहज? लेकिन ये 6 द्रव्यों में हो रहा है ना राजन। आकाश द्रव्य में नित्य परिणमन सहज हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? बोलो, कौन क्या कर रहा है?
फिर रुका हुआ आज तक, अनादि से हो रहा, अनंत काल तक होगा। इतना बड़ा काम हो रहा है और आपको धर्म द्रव्य में हो रहा, अधर्म द्रव्य में हो रहा, काल द्रव्य में हो रहा, और पुद्गलों में हो रहा, और सिद्धों में हो रहा, निगोदियों में हो रहा, असैनी से पंचेंद्री तक सब जीवों में हो रहा। सोच सोच के कहाँ किसने क्या किया, कहाँ अपनी अकल कहाँ लगाई, बताओ मुझे। दूसरों की जाने दो, अपन भी जब निगोद में थे ना, और वहाँ से जब तक सैनी पंचेंद्री नहीं हुए, असैनी पंचेंद्री तक की पर्यायों में आए, तब तक तो बिना ही सोचे समझे सब होता रहा कि नहीं। मन नहीं है तो सोचना समझना वहाँ है ही नहीं। अब तुझको ये लगता है कि बिना सोचे कैसे करें। हमारे तो कवियों ने लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते आए, जग में होते हंसाए। है ना, बहुत सी बातें आती हैं हमारे से कवि देते हैं, और तुम कहते सोचो नहीं। तो अभी इतना लंबा पीरियड निगोद में तो अनंत काल बीते ना, और असैनी पंचेंद्री तक की पर्यायों में हमने कुछ नहीं किया। फिर अभी अरहंत सिद्ध हो जाएंगे तो वहाँ से फिर कुछ नहीं करना, श्रेणी में आ जाएंगे तो वहाँ भी कुछ नहीं करना। ये जितना करना धन्य की बात है, छठवें गुण स्थान तक तो है। ज्ञानियों की भी माने तो चौथे छठवें तक है, क्यों? आगे तो करने की बात है ही नहीं। तो इतने काल तक बिना किए होता रहा, तो इतने काल में बिना किए नहीं होगा, हैं? हमारी समझ में नहीं आता कि नहीं कैसे होगा, कैसे होगा। वो तो इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, सोच के ये निर्णय तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हारे माथे का बोझ उतार रहे हैं। इसमें ऐसा लिखा कि तुम में विकल्प तुम में मत न करना, ये हम नहीं कह रहे, घबराना नहीं है, बहुत बारीक बात है। अभी तो कहा ना विकल्प नहीं करना, अब कह रहे कि तुम विकल्प आ जाएं तो वो चारित्र मोह का दोष है। लेकिन करने का बोझा अपने माथे नहीं रखना। तुम्हें करने का विकल्प आ जाए तो माफ के काबिल अपराध है, लेकिन तुम कहो कि मैं कर सकता हूँ तो ये अपराध माफ़ी के काबिल नहीं है, इसकी तो सज़ा मिलेगी। दो तरह के केस होते हैं, ये लड़ाई झगड़ा मुकदमा होता है ना, तो एक तो दीवानी, हमने तुम्हारा पैसा नहीं दिया, तुमने केस कर दिया, और एक फौजदारी, तुमने हमारी पिटाई कर दी, हमने केस कर दिया। तो जो दीवानी केस में समझौता होता है, हम दोनों जने जाकर के अदालत में कह दें कि हमारा समझौता हो गया, वो पूछे कितने में हो गया, कि साहब हमने माफ़ कर दिया, सब पूरे ही छोड़ दिया। कि फिर दावा काहे को किया था, कि साहब किया था, अब हमने छोड़ दिया, अब हम राजी हैं दोनों जने, तो वो केस ख़त्म कर देती है। ख्याल में आई ना। लेकिन फौजदारी केस है तो ख़त्म नहीं होता है, उसमें एक पार्टी गवर्नमेंट हो जाती है और सज़ा दिलाना ज़रूरी है। फांसी की चढ़ा दे कोई किसी को, और कोई घर वाले कह देंगे हमने इसे माफ़ कर दिया, तो नहीं चलेगा, उसे तो फांसी पे चढ़ना ही पड़ेगा, सज़ा मिलेगी। तो ये चारित्र मोह का दोष तो वैसा है जिसमें समझौता होता है, वो दोष है, अपराध नहीं है। और मिथ्यात्व का दोष अपराध है, उसे माफ़ी नहीं मिलती है। तो उसमें ये लिखा है कि करो तुम तो करते रहना, घबराना नहीं, लेकिन कर्तृत्व का बोझ तो उतारो माथे से। हम तो इतना चाहते हैं कि इस शिविर में तुम कर्तृत्व का बोझ उतार के चले जाओ। कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तुम में घर जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को, तुम्हारे माँ बाप को तुम वैसे ही दिखोगे जैसे आए थे। कोई परिवर्तन नहीं आएगा, श्रद्धा में परिवर्तन होगा ना, वो कौन सा। और परिवर्तन दिखे और माँ बाप खुश हो जाएं तो इससे बढ़िया तो और क्या बात हो सकती है। वो पंक्तियाँ निकाली तूने, बता, पढ़ के बताओ। हाँ, ध्यान से सुनना उसे। करना हो तो भले हो, पर करने का बोझ माथे से उतारो, हम तो ये चाहते हैं। देखो, हाँ, क्रम नियमित पर्याय छंद क्रमांक 44 44 मूल पुस्तक में पेज नंबर 13 है।
करतापन से तो नहीं बंधु, करतापन का यह बोझा तो है तुम पर नहीं जानना है, जिससे उतरे यह बोझा तो इस बोझे से तुम मुक्त रहो, हम तो बस यही चाहते हैं। तुम गहराई से सोचो तो बस हम तो यही चाहते हैं। एक छंद ऊपर से बोलो। अपनी क्रम नियमित पर आए भी यद्यपि तुम ही करते हो, जो कुछ क्रम में होना नक्की है उसके ही करता धरता हो। पर के करता तुम नहीं किंतु अपने करता तो हो ही तुम, होने वाले परिवर्तन के तुम ही तो करता धरता हो। करतापन से तो नहीं बंधु, करतापन का यह बोझा तो है तुम पर नहीं जानना है, जिससे उतरे यह बोझा तो इस बोझे से तुम मुक्त रहो, हम तो बस यही चाहते हैं। तुम गहराई से सोचो तो बस हम तो यही चाहते हैं। तुम कहोगे कि तुम तो कह रहे थे कि सोचो नहीं, और यहीं तुम कह रहे हो कि गहराई से सोचो, है ना? यहाँ कह रहे कि तुम गहराई से सोचो, और वहाँ कह रहे थे कि सोचो नहीं। वो ध्यान की अवस्था की बात है, और ये ध्यान के अवस्था के पहले की बात है। पहले तुम्हें अपने गहराई से सोचकर तत्व ज्ञान से, स्वाध्याय से, शास्त्रों से, गुरु के माध्यम से ये नक्की करना पड़ेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। और अपना प्रणमन के यद्यपि हम करता हैं, पर उसमें भी हम फेरफार नहीं कर सकते। इतना निर्णय तुम्हें सोच समझ के पहले करना है, फिर सोचना बंद करके ध्यान में जाना है। अब हम जब ये समझाते हैं, उस पर पूरा जोर देते हैं कि सोचो नहीं, तो सोचो नहीं पे चढ़ जाता है। वो 24 घंटे ही सोचना बंद कर कुछ करो नहीं तो कहते उपवास करें कि नहीं करें, सामाय करें कि नहीं करें, स्वाध्याय करें कि नहीं करें। अरे भाई हम क्या कह रहे हैं तुम समझो तो। हम ये कह रहे हैं कि पहले तुम अक्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि के अनुसार देशनाम लब्धि के माध्यम से तत्व का निर्णय करो, फिर अंदर में तीव्र रुचि के प्रयोग से प्रायोग लब्धि हो, और फिर तुम कर्ण लब्धि में पहुँचो तो सोचना विचारना बंद कर देना। ये धंधा तब भी चालू मत रखना। इतनी सी बात कह रहे हैं। अब इसमें कहाँ परस्पर विरोध है? अब तुझको विरोध लगता है। कभी तुम कहते हो सोचो मत, कभी कहते हैं सोचो, कभी कहते हैं करो मत, कभी कहते हैं करो, कभी कहते हैं बोलो मत, कभी कहते हैं बोलो। तो वो अपेक्षा, इसमें मैंने ये पंक्तियाँ भी डाली हैं कि तुम बेटा जब तक अपेक्षा नहीं समझोगे तो उलझते ही रहोगे। निकल गई, मिल गई ये पंक्तियाँ कि अपेक्षा समझो। यदि अपेक्षा नहीं समझोगे तो कभी का अंत आने वाला नहीं है। हाँ, पढ़ो पढ़ो जल्दी। तुम घर पे पढ़ते नहीं हो, इसलिए मुझे यहाँ पढ़वाना पड़ता है। घर पे यदि पढ़ो तुम तो ये सब आएगा। मैं रोज ही ना पढ़ता हूँ, जो मुझे इतना समय मिलता है तो यही पढ़ता रहता हूँ कि तुमने तो लिखी है, तुम क्यों पढ़ते हो? अरे क्या क्या है, बोलो। तत्व चिंतन ना बदल कर भी बदलना वाली पंक्ति है। हाँ उसमें है ये छंद क्रमांक है 5। हाँ। यदि चाहते हो सुलझना तो अपेक्षा पर ध्यान दो, अपेक्षा समझे बिना तुम पार पा सकते नहीं। स्यादवादी जैनियों की स्यादवादी पद्धति को समझना ही समझ लो, बस एकमात्र उपाय। भाई आप पढ़ो इस छंद को। हाँ।
बदल कर भी ना बदलना, बिना बदले बदलना, रे बदलना ना बदलना, यह वस्तु का परिणमन है। अपेक्षा को समझना ही एकमात्र उपाय है। नहीं समझी अपेक्षा तो उलझना ही। यदि चाहते हो सुलझना तो अपेक्षा पर ध्यान दो। अपेक्षा समझे बिना तुम पार पा सकते नहीं। शादवादी जैनियों की शादवादी पद्धति को समझना ही समझ लो बस एक मात्र उपाय है। वाह। बाकी कल पढ़ने का नहीं होना जब तक हमारी दृष्टि में पूरी तरह से नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन सहज नहीं हो सकता, और जीवन सहज नहीं हो सकता तो हमारा आत्मा का अनुभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तृत्व के बोझ से बोझिल दृष्टि आत्मसन्मुख नहीं हो पाती। जिसका कर्तापन का भाव रहता है उसमें एक बड़ी जिम्मेवारी सी महसूस होती है, और उसमें करने धरने का विकल्प वो करता रहता है, और उसके करने धरने से होता तो कुछ नहीं है। कुछ होता होता तो थोड़ा संतोष भी होता, जब होता नहीं है तो संतोष होने का तो सवाल ही नहीं है, आकुलता ही होने वाली है। तो फिर वो और नए नए प्रयत्न करने की कोशिश करता है। फिर एक आध दफ़े ऐसा सहज संयोग होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही कार्य हो जाता है। जगत में भी, सामने में भी, अपने में भी जो हम परिवर्तन चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। वो होता तो स्वयं के कारण है, हमारे विकल्प का, हमारे कर्तृत्व का उसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं है। लेकिन हम तो इतने दिनों से आशा लगाए बैठे हैं, तो फटाफट उसको पकड़कर और स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। इसमें ये पंक्तियाँ आई हैं कि 1 लाख में एक बार ऐसा कोई सहज संयोग हो जाए तो वो उसका कर्ता बन के प्रमाण के रूप में पेश करता है कि मैंने जो एक किया, और 1000 बार जो वो असफल हुआ उसकी बात नहीं करता। तो एक पंक्ति आई है इसमें कोई अनुपात है। इस लोक में भी अनुपात से निर्णय होता है। कोई दवाई का हम जांच करते हैं और यदि वो 80% रोगियों को ठीक कर देती है तो दवाई मानते हैं उस बीमारी की, और नहीं तो उसे नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ तो 1,00,000 बार में एक बार हुआ है, और उसको आधार बना करके हम अपने कर्तृत्व का पोषण करता है इसमें पंक्ति। हाँ जी, चलो पढ़ो। 42वां छंद है। हाँ। क्रम निमित्त में। सुनो। लाख बात में एक बात तेरे मन के अनुकूल हुई, पर अनेक बातें हैं जो तेरे मन के प्रतिकूल हुई। अनुकूल का कर्ता बनना प्रतिकूल की बात नहीं, यह कैसा है न्याय कि इसमें तो कोई अनुपात नहीं। इसका आपका ध्यान नहीं जाता कि अनुपात नहीं, ये क्या कह रहे हैं कि भाई किसी कार्य के कर्तृत्व के लिए कम से कम बहुमत की स्थिति तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1 लाख में एक बार इसकी बात के अनुकूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया, और वो भी वास्तव में इसके कारण नहीं हुआ है, वो शायद अपनी ऑटोमेटिक परिणति के कारण हुआ है। इससे तेरी इच्छा का कोई संबंध नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती जोड़कर और अपने कर्तृत्व का ही पोषण करता रहता है। मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे प्रथमान योग में ऐसी बहुत कहानियाँ हैं
कि पिछले भवों में बताते हैं तो एक पार्श्वनाथ की कहानी आती है। कमठो पार्श्वनाथ 9 भवों से एक मिलते आ रहे थे, एक दूसरे को मारते काटते आ रहे थे। कई जगह ऐसी भी मिलती हैं कि 9 भवों से एक दूसरे से प्रेम करते आ रहे थे, है ना। और भविष्य में भी हम ऐसी बातें आशा बना के बैठते हैं कि भविष्य में भी हम आप मिलेंगे, समझना। ऐसी जो बातें करते हैं ना समझदार लोग भी कि हम तो गुरुदेव से मिलेंगे, आप गुरुदेव से मिलना, फलाने होना, ऐसा होना है, ये सब अत्यंत तीव्र राग की बातें हैं। इनमें सच्चाई रंच मात्र भी नहीं है। ऐसा समझना 1 लाख चांस तो ऐसे हैं कि नहीं मिलेंगे, और 1 चांस कदाचित किसी का मिलन हो जाए तो तेरी इच्छा के कारण नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही सहज हो गया। समझ में आई ना आपने। और सहज हो जाएगा तो उसके संयोग हैं ना उस वक्त की जो परिस्थितियों में जो वो उलझा है, जहाँ वो उनको निपटेगा। या तेरे कहीं 3 पहले कहीं कोई हुआ था, एक आधा में मिले थे, तो उसको याद करके वहाँ उसको करता फिरेगा, क्या करेगा बोलो। चांस बहुत कम हैं, बिल्कुल चांस समझ लो हैं ही नहीं। लेकिन ये ज़बरदस्ती के जोड़ कर और वो आसान्वित होता है। तो वो कहते हैं उसके अनुपात का भी ख्याल नहीं है। लाख बात में 1 बात ऐसी मिल जाए, सहज संयोग ऐसा मिल जाए, तो वो उसमें भी उसने हमारी वजह से कोई छोटा बहुत परिवर्तन किया हो और वो हमसे मिलने आया हो, ऐसा नहीं है। और हमने भी कहाँ किया कुछ, क्यों कि हमें पता ही नहीं है, किसी को हम जानते ही नहीं है कहाँ क्या है। तो हमने भी कोई प्रयत्न नहीं किया और वहाँ से भी कोई प्रयत्न नहीं हुआ। तो हम प्रयत्न करते होते तो करता बनते। अब ये तो अचानक रेलवे स्टेशन पर कहीं मिल गए हम। सीट के पीछे झगड़ रहे थे आपस में, वो कहता था मेरी सीट है और हम कहते थे मेरी सीट है, और मारपीट पे तक तैयार हो गए थे। फिर आकर किसी तरह बैठ गए और फिर थोड़ी सी बातचीत हुई तो उसमें परिचय निकल आया कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। फिर ऐसा अचानक हो गया है ना, तुम तो कुछ कर नहीं रहे थे, अब उसको लेके बड़े बड़े पुल बनाता है। जबकि ये नक्की है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी करता धरता नहीं है। मिल भी गए तो वो तुम्हारा कुछ कर देगा कि तुम उसका कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे से लोग कहते हैं कि जिनवाणी में तो ऐसे बताई हैं बहुत सी बातें, और आप उसके पीछे पड़े हैं। उनने इसलिए बताई थी कि उसकी वजह से कुछ तुम्हारे लक्षण सुधरेंगे, क्या? लेकिन हमें वो लक्षण सुधरते दिखते नहीं हैं और बिगड़ते दिखते हैं। इसलिए हम इस परम सत्य का ज्ञान कराते हैं कि मिल गए सो मिल गए, अब अनंत काल तक मिलने वाले नहीं हैं। बदला देने की और लेने की सोचना मत कि मैं इस भव में नहीं तो उस भव में बदला ले लूँगा। बनियों ने प्रचार किया कि जो किसानों से कहते थे ना कि यदि तूने हमने जो तेरे को कर्जा दिया है ना और तू कर्जा वापस नहीं देगा तो अगले भव में बैल बन के चुकाना पड़ेगा। मतलब तू हमारे घर में बैल बनेगा और हमारा बोझा ढोएगा, और जितना पैसा हमारा बाकी है वो बैल बन के मजदूरी करके चुकाना पड़ेगा।